सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के हफ्ते के शुरुआती एडिशन, मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत बढ़िया मूड है ग्लोबली। हमने बहुत अच्छा वीकली क्लोज डिलीवर करा था फ्राइडे के उस जबरदस्त सेशन में, जब निफ्टी 1% उछला 18,500 पे जाके क्लोज आया वीक का। तो कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का था, उससे बढ़िया तरीके से उभरे। वो जो दिक्कत वाले पॉकेट्स थी, कोई 400, 450, 400, 458 के जोन्स ब्यूटीफुली दिन के दौरान ब्रीच करे। एक ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग डे था। और उसके बाद वीकेंड पे वो यूएस डेट सीलिंग नेगोशिएशंस कहा जा रहा है, सहमति बन गई है दोनों पार्टीज के बीच में यूएस में, और उससे एक कंफर्ट मिला। उससे पहले यूएस में फ्राइडे को बहुत अच्छे मूव्स थे आपकी स्क्रीन पे, 1 से लेकर 2.25 2.5% तीनों बेंचमार्क्स मजबूत। और आज सुबह के फ्यूचर्स मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। हालांकि एक ध्यान रखिएगा बात, कि जो फ्यूचर्स यूएस में कामकाज कर रहे हैं वो कल के सेशन का इंडिकेशन दे रहे हैं। आज यूएस मार्केट हॉलीडे है, मेमोरियल डे बना रहे हैं वहां पे। ये भाई पिच और ग्राउंड, कुछ बाजार बंद होते हैं तो पिच में कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखें जरा, ये अरे एकदम सखत वाली है। क्या अपडेट्स हैं यूएस से? यूएस में मामला सुलट गया है सब। ये ऐसी पिच में एक लफड़ा रहता है, आपको लगता है कि जाते से चौके छक्के जोड़ूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस कर बढ़ा जाता है मामला। ये तो है, ओवर कॉन्फिडेंस तो आपको हमेशा है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है। बाकी पिच अच्छी क्यों लग रही थी? पिच अच्छी है तो कि जिस बात का डर था यूएस में वो तो सब सेटल हो रहा है। मतलब डेट सीलिंग लगभग तय है, वहाँ पे हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कटौती के साथ होगी। अरे आपको मालूम, वित्त मंत्री जी ने 5 तारीख कल बढ़ा दिया था डेट। हाँ, पहले बोली पहले एक अब करीब 5 तक पैसा रहेगा। अगर 5 तक ये डील नहीं होगी तुम देखना 13 की डेट आएगी, जो वो कह रहे थे, जो कह रहे थे कि 13 तक है, झूठ बोल रही है। तो खैर एक यार, ये रिपब्लिकन्स में का के ऊपर बिंदी लगाओगे, गलत लिखा। तो ये मामला सुलटता हुआ दिख रहा है, डील हो जाएगी। डील में सिर्फ अभी बहुत डिटेल नहीं पता हमको। जो थोड़ी सी डिटेल है वो ये है कि नॉन डिफेंस के जो खर्चे हैं वो फ्लैट कर दिए जाएंगे 2 साल तक। उसके बाद देखा जाएगा, जब चुनाव के बाद फिर तय होगा क्या होगा। तो इस पर समझौता हो सकता है, दोनों पक्ष मान गए हैं। लेकिन अभी ये हाउस पे जाके इस पर डिबेट होगी और फिर अप्रूवल होगा, वहाँ से पास किया जाएगा। हो सकता है वहाँ कुछ और ज़्यादा कटौती वटौती की बात की जाए, लेकिन मोटे तौर पर आप मान के चलिए कि हो जाएगी डील। तो इस वजह से मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव ले रहा है। लेकिन दूसरा जो बड़ा कारण है वहाँ पे बड़ी भयंकर तेज़ी का, वो ये है कि वहाँ पे एआई से रिलेटेड जो कंपनीज है, टेक्नोलॉजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो कंपनियाँ काम कर रही हैं उनके रिजल्ट्स बहुत धुआंधार है। पिछले हफ्ते छाया रहा एनवीडिया, शुक्रवार को भी 2.5-3% ऊपर गया है। वो इस साल ईयर टू डेट मतलब 5 महीने में 70% चल चुका है। एक और छोटी सी कंपनी है जो पार्ट है नैस्डैक का ही, जिसका नाम है मार्वल टेक्नोलॉजीज़। उसने भी अपना गाइडेंस दिया कि 2024 तक मेरा रेवेन्यू मिनिमम डबल होगा। और स्टॉक ने बस ये सुनते ही धुआंधार बाइंग, 32% अप है एक दिन में। तो जितने भी स्टॉक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, इवन टेस्ला, वही सारे जो स्टॉक हैं उनमें एक बड़ी तेज़ी बन रही है। और एप्पल भी उसमें शामिल है, क्योंकि सब एआई का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक टेक डिवेंट रैली वहाँ पे चल रही है, हम लोग भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे यहाँ भी तेज़ी का माहौल वैसे ही बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने का। तो उसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट में तेज़ी नहीं है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रैली है, जिसकी वजह से नैस्डैक और S&P दोनों आपको ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। S&P के 493 शेयरों में 0.1% का गेन है, बाकी 7 शेयरों में मैंने बताया 70% का गेन है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सानू की चल रहा है तो चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी। तेज़ी का माहौल बना हुआ है तो बना हुआ है। ओके, तो तेजी का माहौल है, मोमेंटम को प्ले करना है, मोमेंटम को कॉशियसली प्ले करिएगा। मैं जरा मोमेंटम से नहीं, मैं जैसी खबरें, जैसे नंबर्स लगे उस हिसाब से लाल और ग्रीन कर रहा हूं। हो सकता है जो लाल मेंशन कर रहा हूं गैप अप के साथ वो लाल नजर ना आए, पर उनके लिए खबरें बुरी हैं। हो सकता है 5 दिन के दौरान आपको स्क्रीन ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। पहला ONGC रेड लेके चल रहा हूं, क्योंकि खासा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। जो फाइनेंशियल्स थे 53% के मार्जिन क्यू ऑन क्यू 45% पे आते हुए, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी 56% की। कहां 56,
कहां 43, इस तरह का तगड़ा मिस है। बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। जबकि ओएमसीज गजब कर रहे हैं, ये अपस्ट्रीम कंपनी दिक्कत में। चंबल फर्टिलाइजर लाल रख के जा रहा हूं क्योंकि इसकी फर्टिलाइजर्स की ज्यादा ग्रीनरी नजर नहीं आ रही है। आय 8-9% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 70% गिर गया। 10.9% के मार्जिन 3.1% पे आते हुए। और तीसरा सिटी यूनियन बैंक, लाल है ये भी। NIMs 3.65%। कहां बड़े दिग्गज बैंक्स की 4-5 के बियॉन्ड बात कर रहे हैं, ये हैं 3.65। साल दर साल क्यू ऑन क्यू गिरे हैं, 5-6 साल के लोज पे NIMs आते हुए। बिजनेस मोमेंटम कमजोर है, मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। और जो हेडलाइन नंबर जिसकी हम चर्चा करते हैं, NII केवल 2.5% उछला, मुनाफा केवल 4.25% का जंप है साल दर साल, कमजोर। सिटी यूनियन बैंक लाल। मेरे 3 में पहला है कि एवलॉन टेक्नोलॉजीज, ये रिसेंट लिस्टिंग वाली कंपनी है। अच्छे नतीजे दिख रहे हैं, रेवेन्यू 30% की ग्रोथ है और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 11.2 से 15.1 हो गया है। 74% एबिटा बढ़ गया है। काफ़ी अच्छे नंबर हैं, बाजार को पसंद आ सकते हैं। मेदांता जो हॉस्पिटल वाली कंपनी है, ग्लोबल हेल्थ, उसके रिजल्ट भी अच्छे दिख रहे हैं, अनुमान से बेटर है। 696 के सामने 700 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू आया है। मार्जिन 23% है, 15 के सामने अनुमान 22 का था। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और प्रति बेड जो है, जो अब भरता है उस हॉस्पिटल का बेड, उसकी जो रेवेन्यू है ना, वो भी काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं। 7.5% की ग्रोथ है उसमें क्वार्टर। तो इंटरेस्टिंग नंबर है, देखा जा सकता है। बालकस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे लाल में रखा मैंने, क्योंकि मार्जिन 7% गिर गया है, एबिटा लेवल में 25% की कमजोरी है, रेवेन्यू 2.5% गिरा है, प्रॉफिट 31% गिरा है। तो ये ऑफ रोड ट्रक वाली कंपनी है, ऑफ रोड ट्रक के टायर, लेकिन नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं, इसलिए इसको रेड में रखा है। एक और लाल है भाई अच्छे बाजार में, कर्नाटक बैंक। स्लिपेजेस 56% क्यू ऑन क्यू उछले। लोन बुक श्रिंक कर रही है, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट कर रही है। एसेट क्वालिटी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे हैं। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए उछलते हुए आपको नजर आएंगे। लोन ग्रोथ साल दर साल केवल 5.5% उछली, क्यू ऑन क्यू तो 4% गिर गई। बहुत वीक परफॉर्मेंस है। इंडिगो पेंट्स के नंबर्स सॉलिड है, बर्जर के बाद देख के तो और भी अच्छे लग रहे हैं। आय में 13% का उछाल, EBITDA 33% का जंप, मार्जिन ऑलमोस्ट 350 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और मुनाफा 40%, 41% बढ़ा। फिर एक लाल लेके आया, सिर्फ इंडिगो अब तक ग्रीन है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। ग्रीव्स कॉटन, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की तरफ से धक्का लगता हुआ। उनका कहना है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने जानबूझ के कई सारे फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के जो गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन किया। उनका कहना है फेम इंडिया स्कीम फेज 2 से इस कंपनी को डी रजिस्टर कर देना चाहिए, ये प्रपोजल है। और उनका यह भी कहना है जो इंसेंटिव 124 करोड़ रुपए के अब तक दिए गए थे इस स्कीम के अंतर्गत, ये कंपनी वापस डिपॉजिट करे। धक्का है लाल। बहुत सारी कंपनियों ने वापस किया है। हाँ। तो हो सकता है इनको भी करना पड़े, तो तगड़ी झटका हो जाएगी इनके लिए। अगला स्टॉक है मेरा GMR एयरपोर्ट। बहुत ख़राब नंबर है, मार्जिन मतलब लो बेस का भी इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन 13% मार्जिन आया है। एबिटा 52% कमज़ोर है, रेवेन्यू 47% बढ़ा है, लेकिन घाटा 141 सामने 450 करोड़ हो गया है। कमज़ोर नतीजे। ग्रीन लैम्प के नतीजे अच्छे हैं। जो उनका शुद्ध मुनाफा है वो 80% बढ़ के 46 करोड़ के आसपास आ गया और रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ देखने को मिली, 534 करोड़ है और मार्जिन 10.5 से बढ़ के 14%। तो नंबर ठीक ठाक दिख रहे हैं, ग्रीन में रख सकते हैं। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर भी ग्रीन में। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके बावजूद मार्जिन में 5% का उछाल 13% के आसपास पहुँच गया और एबिटा लेवल पे 72% की ग्रोथ है। नंबर काफ़ी ठीक दिख रहे हैं, तो आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी ग्रीन में रख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका और अगले 4 स्टॉक्स में। सनटेक रियल्टी नतीजे बहुत ही कमज़ोर हैं। 27 करोड़ का नुकसान हुआ है, पिछली बार 4 करोड़ का था। इस बार 10 करोड़ का एबिटा लॉस है, पिछली बार 5 करोड़ का था। 68% रेवेन्यू गिरे, रेड में रखा है। ल्यूपिन को ग्रीन में रखा है। ल्यूपिन में एक दवा है जिसका अप्रूवल मिला है
कनाडा की मार्केट से, लेकिन ये सेंटिमेंटल पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यूएस से भी इसका अप्रूवल जल्द मिल सकती है। और ये दवा जो है $1 बिलियन मार्केट साइज़ की, जिसको ब्लॉकबस्टर की दवा के रूप में लॉन्च माना जाता है। जुलाई में इसके अप्रूवल को यूएस से मिलने की संभावना है, तो इसलिए इसको रखा है हमने। स्पाइरिविया जेनरिक दवा है यूएस की, तो ल्यूपिन के लिए ग्रीन खबर है। हमारा सीमलेस पाइप बनाने वाली कंपनी है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू 14% की ग्रोथ के साथ और 85% एबिटा लेवल पे ग्रोथ देखने को मिली है। 10वां स्टॉक हमारा ऑल टाइम फेवरेट एफएमसीजी सेक्टर आईटीसी ग्रीन में रखिए, मोमेंटम चेज कर सकते हैं। और एफएमसीजी सेक्टर ने इस बार जो है मतलब आउट परफॉर्म किया है और पहली बार उसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े सेक्टोरली भी, आईटीसी को रख सकते हैं ग्रीन में। वीआईपी क्लोथिंग छोटी कंपनी है, ध्यान रखिएगा, पर नंबर्स अच्छे हैं रीसेंट डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद। आय 6% बढ़ी, ईबिटा 26% का जंप, मार्जिन्स में 140 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। वो वीआईपी फ्रेंची फीलिंग्स वाली कंपनी। हरक्यूलिस हॉइस्ट आय 55% का जंप, मुनाफा 85 करोड़ रुपीस क्लॉक करा, ग्रीन। हिंदुस्तान कंपोजिट्स आय में 17% का जंप, मुनाफा डबल से ज्यादा होता हुआ, ग्रीन। और भारत बिजली, वैसे ये स्टॉक बहुत तेजी दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा, आए 23% ऊपर, मार्जिन्स डबल से ज्यादा बेहतर होते हुए 4.25 वाले 9% पे पहुंचे, इसीलिए ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ नतीजे या खबरें जैसी थी उस हिसाब से लाल और हरा है, मार्केट का मूड थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखिएगा। ओएनजीसी का ऑयल थोड़ा स्पिल हो गया है, ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस। चंबल की हरियाली ज्यादा फैली नहीं है, ईबिटा आधा हो गया। सिटी यूनियन बैंक जो कब है वो थोड़ा सा वीकेंड हो रहा है। कर्नाटका का परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया है। इंडिगो पेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनली। ग्रीव्स कॉटन दिक्कत आ गई इसके ईवी धंधे के लिए। वीआईपी क्लोथिंग अंदर से स्ट्रॉन्ग, मतलब ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स। हरक्यूलिस हॉइस्ट वाकई स्ट्रॉन्ग इस बार की परफॉर्मेंस। हिंदुस्तान कंपोजिट्स की तरफ से भी एकदम स्मूथ रिजल्ट्स डिलीवर हुए। भारत बिजली बहुत चला हुआ स्टॉक है, लेकिन पावरफुल परफॉर्मेंस इसका भी, इसीलिए ग्रीन। फोकस नतीजों पर ही है और बहुत सारे नतीजे अच्छे भी आए और कुछ बुरे भी आए। एवलॉन टेक्नोलॉजीज रिसेंट लिस्टिंग है, लेकिन नंबर बहुत ही दमदार पेश किए हैं उसने। ग्लोबल हेल्थ मेदांता, नंबर इसके भी काफ़ी बढ़िया हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जीएमआर एयरपोर्ट, सनटेक रियल्टी, काफ़ी कमज़ोर नंबर इन लोगों ने पेश किए हैं। ग्रीन लैम्प और आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर अच्छे हैं। ल्यूपिन के लिए खबर अच्छी आई है कि एक दवा है जिसको कनाडा के रेगुलेटर ने अप्रूवल दिया और अब उम्मीद है कि यूएस से मिल जाएगा और वो ब्लॉकबस्टर मेडिसिन है, $1 बिलियन का मार्केट शेयर है उसका। हमारा सीमलेस के नतीजे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ऑर्डर बुक उससे भी बढ़िया है। आईटीसी मोमेंटम चेज हाइस पे चल रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स लाइफ हाई पे चल रहा है, फोकस कर सकता है इसमें।